मेरा भारत चैनल की तरफ से राम राम व दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भगवान राम आप पर प्रसन्न हो, सह परिवार सुख समृद्धि दें। आज का दिन अच्छाई की बुराई पे जीत है। आज के दिन से हम यही सीखते हैं कि हमें जीवन में कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी बुराइयां हैं उनको ख़त्म करके अच्छाइयों को स्वीकार करें। मैं तो ये कहूँगा कि आज के दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन की जो विकार हैं या बुराइयां हैं, कम से कम एक विकार, एक बुराई छोड़ने का संकल्प करें। अगर क्रोध बहुत आता है तो क्रोध ये सोचे कि मैंने क्रोध नहीं करना। अगर उसे दिमागी तौर पर यही परेशानी है कि कोई भी बात सुन के वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उसे सहन शक्ति रखने की आज के दिन संकल्प लेना चाहिए कि बिना सोचे समझे मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। अगर उसका लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं है, कटुता टाइप है, तो उसे आज के संकल्प करना चाहिए कि मैं कोशिश करूंगा कि सबसे मीठा बोलूंगा, किसी के साथ कड़वा ना बोलूं, क्योंकि व्यवहार ही जीवन का स्वरूप है, अच्छा या बुरा। आज के दिन रामायण के अंत में जब रावण ने इतने अत्याचार किए तो राम और रावण का युद्ध हुआ और राम के द्वारा रावण का अंत हुआ, अर्थात बुराई का अंत हुआ। अब सवाल यह है कि रावण ने अत्याचार क्यों किए? रावण अत्याचारी क्या शुरू से था? रावण की पिछला इतिहास क्या है, मैं इस बारे में आज बताना चाहूंगा। कहते हैं, शास्त्र भी कहते हैं कि रावण महापंडित था। इस जैसा विद्वान ना पहले हुआ और ना दोबारा हुआ है, क्योंकि 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, इसके अलावा जो उनके इष्ट शंकर जी हैं, उनका जो तांडव आज बोला जाता है वो भी लंकेश का तैयार किया हुआ है। इसका जीवन का जो परिचय है वो ये है कि एक बार की बात है कि सनक सनंदन ये 4 बाल संत हैं जो विष्णु लोक को गए घूमते हुए, जबकि विष्णु लोक में ये द्वारपालों को कह रखा था कि जब भी ये चारों संत विष्णु लोक क्या कहीं भी अगर जाते, शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मालोक, इन 4 बाल संतों को रोकने का अधिकार नहीं था। लेकिन विष्णुलोक में जो द्वारपाल थे, एक का नाम जय था, दूसरे का विजय था। जय विजय ने इनको रोका कि हमें अंदर भेजने की मनाही है, आप नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि हमें पूछने की भी जरूरत नहीं है, आप हमें मत रोकिए। उन्होंने 3 बार कहा, जय विजय नहीं माने। तब उन्होंने शाप दे दिया कि जाओ, विष्णु लोक में रहकर भी इतना अहंकार है तुम्हें, जाओ तुम पृथ्वी लोक में जाओ और वहीं रहो, वहीं मनुष्य योनि में रहो। जैसे ही शाप दिया, भगवान विष्णु बाहर आ गए। उन्होंने आके सनक सनंदन से कहा, इनसे भूल हो गई, कुछ इन पर विचार कीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये दोनों पापी बने रहेंगे, पाप करेंगे मैं और मतलब आपके विरुद्ध चलेंगे, तो 3 जन्म में इनकी मुक्ति हो जाएगी। अगर ये पुण्य करेंगे, भक्ति करेंगे, तो इनको 7 जन्म लगेंगे। ये शाप दे करके सनक सनंदन चले गए। उसके बाद इन दोनों का सबसे पहले जो योनि में आए वो हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, उसमें इन्होंने खूब पाप किए। वहां भी विष्णु जी ने इनका अंत किया। उसके बाद
ये आए रावण और कुंभकर्ण के रूप में, जो कि अभी रामायण के अंदर इनका किरदार है। और आज के दिन रावण को बुराई के नाश के प्रतीक में जलाया जाता है। और तीसरा जो जन्म था वो था कंस और शिशुपाल का कृष्ण अवतार में, सतयुग में। तो त्रेता युग में जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, तो रामायण के अंदर जब रावण की बहन, हाँ, ये अत्याचारी क्यों बना? क्योंकि ये शिव का भगत था रावण। और कहते हैं कि भाई सबसे बड़े भगत की उपमा दी थी भगवान शंकर जी ने, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। उन्होंने सबसे पहले तो जब उनकी इच्छा थी कि सोने का महल बना के मैं भगवान शंकर जी को दूं, उन्होंने सोने का महल बनाया। लेकिन जब गृह प्रवेश की बारी आई तो लंकेश ने सोचा कि मैं ये इनको महल समेत ही मैं मांग लूं, भाई ये अंदर रहे और महल जो है वो भी मेरे पास ही रहे। तो जब दक्षिणा मांगने के लिए कहा गया गृह प्रवेश की पूजा के समय पार्वती और शंकर जी ने, तो लंकेश ने वो महल ही दक्षिणा में मांग लिया। तब इन्होंने कहा जी आप चलिए, शंकर जी से कहा लंकेश ने। तो पार्वती और शंकर जी ने कहा कि आपने दक्षिणा में लंकेश ये महल मांगा था सोने का, वो आपको दे दिया, अब आप जाइए, हम तो कैलाश में रहेंगे, हमारा तो कोई मतलब नहीं है जाने का। तो लंकेश के बाद सिवाय चिंतन के इस बात का कोई जवाब नहीं था, वो अपने सोने के महल को लेकर चले गए। इसके बाद उन्होंने शंकर जी से बार बार विनती करी कि आप लंका चलिए, वहाँ रहिए, क्योंकि सबसे बड़े भगत थे। इन्होंने शंकर जी से संबंधित तांडव भी तैयार किया। काशी जी में भी शंकर जी के कहने के अनुसार इन्होंने बहुत से श्लोकों का निर्माण किया। तो शंकर जी को ये कहना पड़ा भी ठीक है, तुम ये मेरा प्रतिरूप शिवलिंग ले जाओ, लेकिन लंका जाते जाते रास्ते में अगर कहीं भी गलती से रख दोगे तो मेरी स्थापना वहीं हो जाएगी, और फिर मत कहना कि मैं लंका नहीं आया। तो रावण ने कहा ठीक है। रावण उस शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। ये बात गणेश और कार्तिक को पता लगी। उन्होंने बड़ा चिंतन किया भी अब क्या करें। तो गणेश जी ने अपना रूप बदल करके वहां घूमने लगे जिस रास्ते की तरफ लंकेश जा रहा था। तो लंकेश को लघु शंका का दबाव पड़ा। तब उन्होंने गणेश जी जो रूप बदला हुआ था गडरिये का, उससे कहा कि आप कुछ पल के लिए पकड़ लो शिवलिंग को ताकि मैं हो आऊं। तो गणेश जी ने कहा भाई मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं, कुछ ही पलों के लिए। क्या ठीक है, देर हो गई तो मैं यहीं रख दूंगा। तो लंकेश ने कहा नहीं, मैं जल्दी आऊंगा। तो उनके हाथ में, गणेश जी के हाथ में दे करके चले गए। और वही गणेश जी यही चाहते थे। कुछ समय लगा तो गणेश जी ने वो शिवलिंग को वहीं पर ही रख दिया। तो शंकर जी की स्थापना वहीं पर ही हो गई। इसके बाद जब लंकेश को पता लगा कि गणेश जो शंकर जी का ही पुत्र है, वो शंकर जी से बहुत प्रसन्न हुआ। कहा कि एक तरफ आप हमें वरदान देते हो, दूसरी तरफ आप अपने परिवार के सदस्यों को भेज करके मेरे साथ अन्याय करते हो। ये गणेश जी का किया धरा है, आप नहीं आना चाहते थे तो आप पहले कह देते। इस तरह वो रुष्ट हो गए। इसी प्रकार रावण के मन से धीरे धीरे शंकर जी के प्रति कटुता आने लगी। वो भक्तों को मारने लगा, अन्याय करने लगा, स्त्रियों का अपहरण करने लगा, सभी अपना ब्रह्मांड खुद तैयार कर लिया, नवग्रह देवताओं को बंदी बना लिया, कुबेर से उसका विमान छीन लिया, अर्थात बहुत ही पाप करने लगा। और इसके बाद जब वो इतने पाप करने लगा, त्राही त्राही मच गई। जैसा कि पहले से निश्चित था, रामावतार हुआ। रामावतार के बाद जब वो वनवास के दौरान घूम रहे थे तो रावण की बहन किस तरह आई, शूर्पणखा, किस तरीके से उसने बात की और लक्ष्मण जी ने उन्हें सजा दी। जब खरदूषण आए सभी मारे तो राम जी ने उन सबको समाप्त कर दिया। तब जब रावण को इस बात का पता लगा तो रावण ने उसी समय ये पहचान लिया
और रामायण में लिखा भी है, उन्होंने महसूस किया। रामायण में लिखा है कि जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों का आह्वान किया, इससे ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। इसलिए मैं दुश्मनी का नाता जोड़ूंगा, वह अपनी मुक्ति का रास्ता खोजूंगा। ऐसा रामायण में भी लिखा है। तो रावण ने इसीलिए अपनी मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए भी उसने सीता का अपहरण किया और जाके शोक वाटिका में रखा, और अंत में इसी दुष्कर्म के कारण, अन्य पापों के कारण जो उसने पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा रखी थी, राम जी के हाथों रावण की मृत्यु हुई और बुराई का अंत हुआ। रावण के चरित्र से हम ये सीखते हैं कि अगर हम किसी की भक्ति भी करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी भक्ति के दायरे से बाहर निकलकर अपने इष्ट को भी अपने नीचे रखने की कोशिश करें, अपनी बात मनवाएं, अथवा उसकी एवज में इतने पाप करें। तो उसने इतने पूरे कार्य किए, आज के दिन अच्छाई द्वारा बुराई का खात्मा हुआ। यह सबसे बड़ी शिक्षा है। और यही जो रावण है, और यही बात उसके भाई कुंभकर्ण ने भी कही थी कि भाई शायद तूने पहचाना नहीं कि वो राम जी हैं और इन्हीं के द्वारा हमारा अंत होना है, और वो हुआ। आज के दिन हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें जीवन में जो भी हमें पता है कि हमारे ये कुकृत्य हैं, हमारी ये गलत आदतें हैं, हम संसार में रह करके अच्छा काम नहीं कर रहे, तो आज के दिन जरूर कोई ना कोई बुराई का रास्ता जरूर छोड़ने का संकल्प करें। यही मेरा कहना है। जय श्री राम।